साथियों, आमतौर पर भारतीय समाज में ऐसा देखा जाता है कि शादी से पहले जब वर और वधू ये दोनों पक्ष आपस में मिलते हैं तो कुछ मामलों में ये झूठ बोल दिया करते हैं, कुछ तथ्यों को छुपा लिया करते हैं। नौकरी संबंधी, बिजनेस संबंधी या तो बढ़ा चढ़ा कर वो बखान करते हैं या फिर अपनी क्वालिफिकेशन से संबंधित भी कई बार वो गलत जानकारियां देते हैं। यहां तक चलिए ठीक है, परंतु क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक लड़की जो कि मानसिक रूप से बीमार है, उसको पागलपन के दौरे नियमित रूप से पड़ते हैं? ये बात उन्होंने उसके होने वाले पति, होने वाले ससुराल पक्ष से बचा करके रखी। अब ऐसी चीजें छुपती तो है नहीं, तो इस शादी का भी यही हश्र हुआ कि वो तलाक को प्राप्त हो गई। साथियों, ऐसा सब कुछ क्यों हुआ? क्या कारण थे? क्या मंगली दोष इसके लिए उत्तरदायी था या फिर कोई और योग जन्म पत्रिका का इसके लिए उत्तरदायी था? आइए जानते हैं आज के कुंडली विश्लेषण में। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मंगली दोष ने क्यों उसको एक ऐसी पत्नी प्रदान की जिसको नियमित रूप से पागलपन के दौरे पड़ते थे, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। आइए एक जन्म पत्रिका का उदाहरण लेकर के यहां पर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। और पूरी जो जन्म पत्रिका है वो हम किसी गोपनीयता के चलते यहां पर नहीं बतला रहे हैं, परंतु सारी की सारी बात शोधपूर्ण, तर्कपूर्ण है। साथियों, ये है एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। जी हां, 3 नंबर लग्न में ही लिखा है, इसलिए ये हो गई एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। पहली बात, अब यहां पर 2-3 चीजें समझ लेनी। सबसे पहले आप दृष्टिपात कीजिए सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है और मंगल देव इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है। ठीक है, अब मारक ग्रह की परिभाषा यही है कि जहां पर वो बैठता है उस भाव की वो हानि करता है। सप्तम भाव में बैठा है, शादी के भाव में बैठा है, दाम्पत्य जीवन के भाव में बैठा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तो आप देखेंगे कि सप्तम भाव के आस और पास अर्थात दोनों ही जो पड़ोसी भाव हैं वहां पर पाप और क्रूर ग्रह विराजमान है। एक तो आप जहां पर 8 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं वो छठा भाव है, वहां राहुदेव विराजमान है। और अष्टम भाव जहां पर 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है वहां सूर्यदेव विराजमान है। सप्तम भाव यहां पर आ गया पाप कर्तरी दोष में। पाप कर्तरी दोष क्या? कर्तरी एक संस्कृत शब्द है। जिस किसी भी भाव के दोनों तरफ पाप या क्रूर ग्रह हो तो वो भाव पाप कर्तरी दोष में माना जाता है। तो यहां पर ये दोनों ही स्थितियां, इनका प्रबल रूप से मंगली होना और साथ ही सप्तम भाव का पाप कर्तरी दोष में आ जाना, इनके साथ में इस प्रकार की घटना का कारण बना। साथियों, मंगल देव यहां पर सप्तम भाव में विराजमान है और मंगल एक पृथकतावादी ग्रह है, सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है। इसीलिए जब हम मंगल की बात करते हैं, जब मंगली दोष की बात करते हैं, तब हम वैधव्य या फिर सेपरेशन या तलाक की बात को उससे जोड़ देते हैं। और जब इस व्यक्ति का विवाह संपन्न हुआ, इन्होंने कुंडली ठीक से नहीं मिलाई थी, बल्कि केवल गुण मिलान ही इन्होंने करके उसको इतिश्री मान लिया था। अब हुआ ये कि शादी के 2 दिन बाद ही जब पति और पत्नी एकांत में थे, उस समय ही इनको पागलपन का दौरा, बल्कि इनकी पत्नी को पागलपन का जो दौरा है वो पड़ना प्रारंभ हो गया। और जब वो शांत हुई तब इन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये सब क्या था, तो उन्होंने सत्य बताया कि मुझे कई वर्षों से इस प्रकार की जो समस्या है ये होती रहती है और मेरे घर वालों ने और मैंने ये डिसाइड किया था कि अगर ये बतला दिया तब तो फिर शादी इस जन्म में होने से रही। खैर, इतना जानना था, उस व्यक्ति के ऊपर भी एक कहर सा टूट पड़ा और स्वाभाविक सी बात है कि उसने न्यायालय का सहारा लिया। जब ये सारी चीजें हो रही थी तब
उस कन्या के घर वाले तो मुकर गए, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है इस प्रकार की कोई बीमारी के बारे में। और फिर जब बहुत ज़्यादा बातचीत समाज के स्तर पर बताई गई, फैली और उनसे वार्तालाप की गई, तब उन्होंने कहा कि हमें तो एक ज्योतिषी ने कहा था कि इस कन्या के ये जो पागलपन के दौरे हैं ये विवाह करने से समाप्त हो जाएंगे, इसलिए आप इसका अतिशीघ्र विवाह कर दीजिए। आश्चर्य होता है साथियों इस प्रकार के ज्योतिषियों पर जो ऐसी गलत सलाह देते हैं। शादी से, मंगल दोष से पागलपन के दौरे का इलाज किया जा सकता है। नितांत ही तर्कहीन बात है ये। खैर, हम कुंडली विश्लेषण पर आते हैं कि क्यों इनके साथ में। सबसे पहली गलती तो इन्होंने की कि मंगल का मिलान ठीक से नहीं किया। अब सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो सप्तम भाव संबंधी धोखा इनको मिल गया। झूठ बोल करके, इतना बड़ा झूठ बोल करके इनके साथ में शादी हुई। सप्तम भाव से हम जीवन साथी के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, उसके अवगुणों के बारे में चर्चा करते हैं, तो उनका गुण इनसे छुपा लिया गया, बाद में उजागर हुआ। सेपरेटिव टेंडेंसी का जैसा ग्रह है, अभी मैंने आपको कहा, तो मंगल देव ने यहाँ पर इनको अतिशीघ्र ही सेपरेट करा दिया। जैसे ही ये न्यायालय में गए और इस ग्राउंड पर इन्होंने कुछ सबूत पेश किए, तो फर्स्ट हियरिंग में ही जो न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने इनका जो तलाक है वो कर दिया। पर अब इनके ऊपर भी तलाकशुदा का ठप्पा तो लग ही गया ना। तलाकशुदा है तो उसके लिए फिर बहुत चांसेस है कि तलाकशुदा ही रिश्ता आता है। अब किसी ज्योतिषी की इसमें कितनी बड़ी गलती है, इस पर मैं कभी और चर्चा करूंगा, नहीं तो आज हम मुद्दे से जो है वो भटक जाएंगे। मंगल देव यहां पर बैठ करके जो अपनी चौथी दृष्टि है वो भाव पर डाल रहे हैं। इस व्यक्ति ने इस प्रकरण के बाद में अपने पिता से एक प्रकार शत्रुता कर ली। इन्होंने, क्योंकि इनके पिता ही ये रिश्ता लेकर के आए थे, हालांकि पिता अनभिज्ञ थे, पर ये इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये अपने पिता को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं और पिता से इनके संबंध खराब कर दिए इसी मंगल की दृष्टि ने। ये बार बार अपने पिता को यही कहते हैं कि आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, आप ऐसा पागलपन वाला रिश्ता मेरे लिए लेकर के आए, फायदा होना तो दूर, तलाक जो हो गया और अब जो दूसरी शादी है उससे भी इनका जो मन है वो विचलित रहता है। अभी ये फिलहाल उसके लिए तैयार नहीं है। मंगल यहाँ पर बैठ करके जो अपनी 8वीं दृष्टि है वो द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं, जो कि वाणी का भाव है। तो इनके वाणी में एक प्रकार का एग्रेसिवनेस इस प्रकरण के बाद में हो गया। ठीक से बात नहीं करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी इन्हों को मंगल की वजह से सारी चीजें हुई। राहु देव जो कि छठे भाव में नीच राशि के विराजमान है, छठे भाव से हम चिंता और अनावश्यक चिंता की बात करते हैं। अब ये इनकी टेंडेंसी इस प्रकार की हो गई है कि एक बार ऐसा हुआ है तो दूसरी बार भी मेरे साथ में ऐसा ही कुछ हो सकता है, तो ये दिन भर तनाव में रहते हैं, जिससे इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही खराब हो चुकी है। सूर्य देव अष्टम भाव में विराजमान है, वो भी अपनी शत्रु राशि में यहाँ पर विराजमान है। अष्टम भाव से हम ससुराल से मिलने वाले लाभ, ससुराल पक्ष से संबंध, इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो ससुराल ने इनको एक प्रकार से कितना बड़ा धोखा दिया, आप स्वयं इस बात से अब वाकिफ हो चुके हैं। साथियों, पुनः और बार बार हर एक कार्यक्रम में मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको अवगत कराऊं कि गुण मिलान करके संपन्न आपको विवाह नहीं करना चाहिए। पूर्ण कुंडली मिलाइए, पूर्ण ग्रह मिलाइए, पूर्ण भाव मिलाइए, लग्नों का मिलान करिए, तब जाकर के गुणों के आधार पर सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसी घटना आपके साथ में ना हो। और जिस किसी के भी इस प्रकार की कोई स्थिति है जैसी हमने चर्चा की है, ऐसे जातक या जातिका को चाहिए कि वो ओम मम महावीराय नमः इस मंत्र का जाप करें, नियमित रूप से करें, मंगलवार से प्रारंभ करें और हनुमान जी का इष्ट रखें, तो इस प्रकार का धोखा उनके साथ में नहीं होगा। ये दोनों कार्य यदि कर दिए तो फिर आप सुनिश्चित रह सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना,
नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला जो कमेंट है ये मनोज कुमार जी ने लिख भेजा है और आपने लिखा है कि भगवान जी सबको उनका प्यार दो। देखिए, जब भी मनपसंद विवाह की बात आती है, हमने भी काफ़ी एपिसोड इसमें बनाए हैं, बहुत अच्छी आपने भी प्रार्थना की है, परंतु केवल प्रार्थना से नहीं होता है। जो वैदिक रास्ते हैं, जो सहज ही कुछ छोटे छोटे से टोटके हैं, वो भी हम आपको बतलाते हैं। और इस कमेंट में जिसने कि अपने आप में ये जिस वीडियो में इन्होंने कमेंट किया है उसका रिकॉर्ड है पूरे यूट्यूब पर, आप चाहें तो तलाश भी कर सकते हैं। अधिकतम विवाह शायद हज़ारों में उनकी संख्या है, इस प्रयोग के माध्यम से हुए हैं। तो आप ज़रूर, और जितने भी लोग देख रहे हैं वो सभी, और जो चाहते हैं कि उनका किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से विवाह संपन्न हो जाए, तो कुंडली मिलान तो करना ही है, साथ ही ये प्रयोग अत्यंत चमत्कारिक है, ज़रूर आप इसका लाभ लीजिएगा। साथियों, अगला जो कमेंट है ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं अर्चना सिंह जी, और आपने जय श्री कृष्णा लिख भेजा है, तो अर्चना सिंह जी बहुत बहुत आशीर्वाद। साथियों, अगला कमेंट शकुन शरण जी का है और आप लिखते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टेड आचार्य जी, व्हाट अ $1 million प्रेडिक्शंस, you are absolutely top or top. I am blessed with my extremely good fate that I came under your precious umbrella. Please shower your blessings forever. Accept my heartiest and humble regards. बहुत ही सुंदर और भावों से भरे हुए इस कमेंट के लिए आपका हृदय से अभिनंदन और हृदय से आपको आशीर्वाद। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।